हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोग एएफओ के लिए सीरीज कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कई सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर हो चुके हैं। कुछ जो टॉपिक बचे हैं उसके एक टॉपिक उनमें से आज हम कवर करेंगे, जो कि है इनपुट आउटपुट। तो इस पे भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कैसा ये टॉपिक है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या उसमें मेथड होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा। आपको एक इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, और उस इनपुट को आपको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक करके स्टेप उसमें पता लगाना है, कौन सा उसमें प्रोसीजर लगाया गया है, क्या उसमें ऑपरेशन लगा है कि इस इनपुट से हम पहले स्टेप हमने कवर किया। अब उस स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तक पहुंचने के लिए कौन सा वहां पे ऑपरेशन लगाया गया है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करेंगे और एक हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक रेफरेंस हम इसको माना जाएगा, इसी रेफरेंस यानी कि इस इनपुट को हम रेफरेंस मानेंगे। एक हमको क्वेश्चन इनपुट दिया जाएगा, सेम जो प्रोसीजर हमने स्टार्टिंग से एंड तक आउटपुट जनरेट होने तक जो हमने प्रोसेस अपनाया है, सेम प्रोसेस हमें ये जो क्वेश्चन इनपुट है इसमें लगाना है और फिर आउटपुट उसका निकालना है। ठीक है, अब ये इनपुट किस किस तरह के हो सकते हैं। इनपुट्स में आपको कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पे वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स के साथ साथ नंबर भी हो सकते हैं, खाली नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी टाइप कैसे भी यहाँ पे मिक्स्ड भी और अलग नंबर्स और वर्ड्स का भी यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनको करेंगे, इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। एक जो मेथड होता है वो होता है अरेंजमेंट मेथड। अरेंजमेंट मेथड क्या होता है, सपोज जैसे एक क्लास में एक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला जाए कि सबको अपने हाइट के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये जो अगर सबसे पहले हमने सबसे छोटा वाला अगर पर्सन यहाँ पे रख दिया है जिसकी हाइट सबसे कम है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे अगर सेकंड पर्सन को लगा रहे हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को थर्ड उसकी हाइट के हिसाब से लगा रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं अरेंजमेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, यानी कि एक के पीछे एक हम लगा रहे हैं। सेकंड मेथड जो होता है शिफ्टिंग मेथड, उसमें हमको पैटर्न तो एंड में यही मिलना चाहिए, यानी कि फाइनल आउटपुट हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन उसको करने का क्या तरीका हो जाएगा कि सबसे पहले हम सबसे जिसकी बड़ी हाइट है सबसे पहले उस पर्सन को लाएंगे सबसे आगे। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी हाइट वाला जो होगा वो उसकी जगह पे आएगा और जो सबसे पहले था उसको शिफ्ट करके आगे उसके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर इसके बाद इससे छोटा वाला जो होगा वो इन दोनों को शिफ्ट करके उसके आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये शिफ्टिंग मेथड से आउटपुट हम इस तरह से इसका निकालेंगे। ये था अरेंजमेंट मेथड, जहां हमने एक के बाद एक अरेंज कर दिया, और एक था ये शिफ्टिंग मेथड जहां पे हम उसको पहले वाले को शिफ्ट करके दूसरा वाला उसके आगे आ जाता है। ऐसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट मेथड और शिफ्टिंग मेथड से किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, और ये हमको इनपुट दिया हुआ है। अब इस इनपुट में देखो हमारे पास वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, मिक्स्ड इनपुट है। अब इस इनपुट में ये 7 स्टेप का हमको आउटपुट मिला है, यानी कि 7 स्टेप बाद हमको इसका फाइनल आउटपुट मिला है। अब इसका फाइनल ये जो यहाँ पे स्टेप्स लगाए गए हैं ये कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप देखिए फाइनल आउटपुट हमको क्या मिला है। ठीक है, इनपुट हमारा क्या था, इनपुट हमारा में वुमेन था सबसे आगे उसके, लेकिन हम फाइनल आउटपुट देखें तो यहाँ पे वर्ड था, यहाँ पे हो गया नंबर। अब ये नंबर भी किस तरह से अरेंज है हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 20 था। ठीक है, उसके बाद 39, उसके बाद 56। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं फाइनल स्टेप में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। और ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल डिक्शनरी के हिसाब से, यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे अल्फाबेट या फिर जो वर्ड बनेगा वो बनेगा वुमन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे वुमन रखा हमने, सबसे आगे सबसे छोटा नंबर रखा और सबसे पीछे सबसे बड़ा वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ, वुमन से छोटा डिक्शनरी के हिसाब से वुमन से छोटा जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है वो है वियर्ड। ये भी डब्ल्यू से है, ये भी डब्ल्यू से, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू ओ है, यहाँ पे डब्ल्यू ई है, तो इसलिए वुमेन आ जाएगा पहले। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने वुमेन करा था वो सबसे लास्ट में आया था। अब ये जो इसके बाद जो वर्ड आया है वियर्ड, ये वुमेन को शिफ्ट करके उसकी सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे जो मैंने दोनों आपको मेथड बताया, अरेंजमेंट मेथड और
शिफ्टिंग मेथड वो यहाँ पे देखने को दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि नंबर्स के केस में अगर हम देखें सबसे छोटा हमने नंबर रखा, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आए तो वो जो नंबर था हमारा वो सेम पोजीशन पे रहा, लेकिन जो उससे बड़ा नंबर था वो उसके पीछे आके अरेंज हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दोनों अरेंजमेंट मेथड भी है और शिफ्टिंग मेथड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पैटर्न पहचान लिया है क्या, कि हमको सबसे पहले स्टेप में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हम सबसे आगे रख देंगे, और वर्ड्स में देखें डिक्शनरी के हिसाब से जो सबसे बड़ा जो वर्ड होगा वो हम सबसे एंड में रख देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ऐसे कंप्लीट होगा। सेकंड स्टेप जब आएगा उसमें देखेंगे हम कि जो हमारा सबसे छोटे से जो दूसरे नंबर पे जो उससे बड़ा जो नंबर है, यानी कि जो दूसरे नंबर पे जो नंबर है उसको हम पहले वाले के बाद में अरेंज कर देंगे, यानी कि पहला वाला अपनी पोजीशन पर रहेगा, उसके बाद उससे अगला नंबर हम रख देंगे। लेकिन वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वुमेन को शिफ्ट करके जो सबसे बड़ा जो वर्ड था यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब से उससे पहले वाला वर्ड वुमेन को शिफ्ट करके उसके पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमको प्रोसीजर फॉलो करना है और इस इनपुट पे वो लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहला स्टेप अगर हम कंप्लीट करेंगे तो पहले स्टेप में क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर हमको उठाना है। पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो देखो सबसे पहले हम क्या अरेंज करेंगे, यहाँ पे 8 करेंगे, और वर्ड कौन सा उठाएंगे हम सबसे पहले, हम सबसे बड़ा वर्ड हमको कौन सा दिख रहा है, टी, ठीक है। सबसे बड़ा इन द सेंस अल्फाबेटिकली जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो टी है। तो ये दो हम पहले स्टेप में अरेंज करेंगे, बाकी के सब के सब हम एज इट इज कॉपी करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे टैंक। टैंक का केवल मैं टी लिख रहा हूं, आप भी पेपर में इसी तरह करेंगे ताकि आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा बचे आपका, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। तो 8 और 10 आ गया, बाकी सब एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। 57, 19, बबल, 64, स्टार। 8 अब नहीं आएगा क्योंकि वो पहले स्टेप में आ चुका है। यहाँ पे फेट, चेयर, टैंक भी आ चुका है। 31 और 45। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको नंबर्स में क्या लगाना था, अरेंजमेंट मेथड। अरेंजमेंट मेथड में नंबर अपनी ओरिजिनल प्लेस नहीं छोड़ता। अब 8 के बाद जो बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है वो है 19। तो यानी कि 8 के बाद 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कट कर देंगे कि कौन कौन सा सेकंड स्टेप में हमको एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, ठीक है। टैंक हो गया, टैंक से छोटा हमको कौन सा वर्ड दिख रहा है, एस। तो यानी कि अब हमको ये कट मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको पहचान हो जाए कि आपको कौन कौन से एलिमेंट अरेंज करने हैं, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम फ्लो में जो यहाँ पे पहले हमने अरेंज भी कर दिया और उसको दोबारा से रिपीट भी कर जाते हैं। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से छोटा सा कट कर दिया। इसको या आप सर्कल भी कर सकते हैं, कैसे भी मतलब पहचान बना सकते हैं उसकी, ओके। अब यहाँ पे क्या था, वर्ड के मामले में क्या लग रहा था, शिफ्टिंग मेथड लग रहा था, यानी कि टी जो था अब ये टी शिफ्ट हो जाएगा आगे और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एस उसके पीछे, ठीक है। बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 8 के बाद 19 आ गया, देन आर, ई, 57, बी, 64, एफ, सी, 31 और 45, ठीक है। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में अब क्या हमको करना है, 19 से बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 19 से बड़ा नंबर जो मेरे को दिख पा रहा है वो है 31। तो यानी कि अब हमको 31 अरेंज करना है, और एस से छोटा जो यहाँ पे वर्ड है वो है आर, आर को अरेंज करना है। तो 8 और 19 एज इट इज रहेंगे, 31 आ जाएगा यहाँ पे और बाकी सब टी शिफ्ट हो जाएगा, अब आगे एस भी शिफ्ट हो जाएगा और आर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। बाकी सब एज इट इज कॉपी कर देते हैं हम। ई 57, बी 64, अच्छा आर अरेंज कर दिया हमने और 31 अरेंज कर दिया, एफ सी 45, ठीक है। फोर्थ स्टेप आएंगे। अब फोर्थ स्टेप अगर हम देखें, ये फोर्थ स्टेप है, इसमें अब क्या करना है, 31 से बड़ा नंबर क्या है, 31 से बड़ा नंबर है 45। तब हमको यहाँ पे 45 पे कट लगा देंगे छोटा सा, और रैपिड से छोटा यानी कि आर से छोटा यहाँ पे कौन सा वर्ड है, आर से छोटा है फेट का एफ, ठीक है। तो एफ को अरेंज करना है अब। तो 8, 19, 31 और 45 ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पे अब ये शिफ्ट होके आ जाएंगे टी, एस, आर एंड एफ, और बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ई बचा 57, बी 64 एंड सी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप,
फिफ्थ स्टेप में क्या है, 45 से बड़ा नंबर कौन सा है, 57, तो 57 आएगा आपकी, और f से छोटा जो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड वो हो जाएगा एग का e, तो बाकी सब एज इट इज कॉपी रहेंगे। ये हम अरेंज कर देंगे, 45 यहाँ 57 और इधर हो जाएगा T S R F एंड E, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो बचे बीच में हम उनको एज इट इज उतार देंगे, क्या क्या बचा, B 64 एंड C। ओके, सिक्स्थ स्टेप में क्या बचेगा, 45 से बड़ा नंबर क्या है बचा हमारे पास लास्ट, नहीं 57 अरेंज किया ना, तो 57 से बड़ा नंबर हम पे बचा 64, और E से जो छोटा हमारे पास क्या बचा है, चेयर का C, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और यहाँ आ जाएगा चेयर का C अरेंज होगा, तो 8 19 31 45 57 64 और इधर B एज इट इज कॉपी हो जाएगा यहाँ पे T S R F E एंड C। अभी भी यहाँ पे अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा वो वाला फाइनल अरेंजमेंट नहीं बना कि सबसे बड़ा लेटर सबसे, यहाँ पे वर्ड्स के मामले में अगर देखें सबसे आगे सबसे बड़ा लेटर होना चाहिए, पर नंबर्स हमारे सारे ओवर हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं, तो जो सेवंथ स्टेप है हमारा उसमें नंबर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, अब वो स्टेप 6 के अकॉर्डिंग एज इट इज सेम रहेंगे। लेकिन अब ये जो बी हमारा बचा है ये उठ के अब लास्ट में पहुंच जाएगा और हमको मिल जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो हमारे इनपुट का जो हो जाएगा फाइनल आउटपुट, जो हमने जो हमारा रेफरेंस जो वो था हमारे पास प्रोसीजर, इसके हिसाब से हमने इसको समझ के जो इसमें ऑपरेशन लगा है उस हिसाब से हमने इसका आउटपुट जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब इस पे भी इस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ बबल इन द सिक्स्थ स्टेप। बबल की हमें पोजीशन बतानी है, बबल जो वर्ड था इस इनपुट में उसकी हमको पोजीशन बतानी है सिक्स्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप हमारा कहाँ पे है, सिक्स्थ स्टेप हमारा ये रहा, यहाँ पे बबल की पोजीशन अगर हम देखें, अगर राइट से देखें या लेफ्ट से देखें वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर राइट से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th तो हो जाएगा फ्रॉम राइट, और अगर ऑप्शंस में लेफ्ट के हिसाब से अगर ऑप्शन दिए होंगे तो लेफ्ट साइड से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th ही हो जाएगा हमारा फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। दोनों जगह से हमारा हो जाएगा सेम आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7th फ्रॉम लेफ्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा जो मैंने दो मेथड बताए थे, अरेंजमेंट मेथड एंड शिफ्टिंग मेथड, दोनों ही एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका लोगो इसको आप अरेंजमेंट बनाइए, इसका देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर लगा है, ये है आपका क्वेश्चन इनपुट, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और जो इसका जो आप आंसर करेंगे, या तो आप क्वेश्चंस का ही आंसर कर देंगे, अगर आपका आउटपुट सेम आया होगा तो आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी सही निकलेगा, या फिर अगर आप लिख पाए तो जो फाइनल स्टेप रहेगा केवल आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और बाकी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये है क्वेश्चन और एक ये है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और देखा होगा क्या अप्रोच आपको लगानी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी तैयारी को और अच्छी बनाए और कंटिन्यू रखें उसको। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।